नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आजिज़ जमाली आपके साथ हूँ और हम ज़ाहिर है कि सियासी उमूर पर ही गुफ्तगू करते हैं। आज मेरे पास खबर है। खबर ये है कि दरियाए सिंध पे कैनालों के मसले पे कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक पेज पर हैं। लोगों को यकीन नहीं आएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने राब्ते किए हैं और पीपल्स पार्टी चाह रही है कि कौमी असम्बली में एक बार मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्त किस्म की थ्रेट दी जाए और अगर इसमें पीपल्स पार्टी कामयाब होती है, ये करारदाद जो कौमी असम्बली में अब पीपल्स पार्टी ने भी जमा कराई है और पीटीआई ने भी जमा करा दी है, बल्कि बकौल कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक के पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को करारदाद जमा कराई थी और पीटीआई ने 10 अप्रैल को जमा कराई। लेकिन बहरहाल पीटीआई का दावा है कि उन्होंने पहले जमा कराई और पीपल्स पार्टी की बाद में जमा हुई है। आज वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ठट्ठा में एक बड़ा धुआंधार किस्म की तकरीर की है और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हुकूमत से अलहदा होने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हम कैनालों के मसले पे हुकूमत से अलग होने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे अगर हमारी बात नहीं मानी गई। बकौल उसके है कि इस वक्त हमारी बातचीत चल रही है हुकूमत के साथ, लेकिन हम हुकूमत को तरजीह नहीं देंगे, सिंध के अवाम के साथ खड़े रहेंगे। ये कहना है सैयद मुराद अली शाह ने। और मुराद अली शाह ने बाकायदा आज वहाँ पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ठट्टा और सिजावल का इजलास था, कारकुन थे, रहनुमा थे, बाकायदा कैनाल समूरा नामंजूर के नारे लगाए हैं मुराद अली शाह ने खुद। यानी वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने नारे लगाए। वो वजीर आला जो कह रहा था कि कैनालों के मसले पे जो है कैनाल नहीं बन रहे हैं और वो कह रहा था कि कैनालों का मामला जो है हल हो जाएगा, वो कह रहा था कि हमारी हुकूमत, लेकिन आज उन्होंने खुद नारे लगाए हैं कैनाल समूरा नामंजूर। वजीर आला सिंध ने स्टेज पे खड़े होकर नारे लगाए, माइक पे नारे लगाए हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई है कि पीपल्स पार्टी हर हाल में कैनालों के मसले पे करारदाद मंजूर करना चाहती है और वो चाहती है कि कौमी असम्बली से करारदाद मंजूर हो जाए और पीटीआई ने भी अब करारदाद जमा करा दी है। अब पीपल्स पार्टी ने जेयूआई से भी रब्ता किया है, एमक्यूएम से भी बकौल उनके रहनुमाओं के रब्ता करेंगे और पीटीआई से भी अब पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली के कुछ मेंबरान से बात हुई है। वो बता रहे हैं कि हम पीटीआई से भी इस मसले पर रब्ता कर रहे हैं। तो पीटीआई, एमक्यूएम, जेयूआई, पीपल्स पार्टी ये मिल गए तो आसानी के साथ ये करारदाद मंजूर हो सकती है अक्सरियत की बुनियाद पर और हुकूमत को शिकस्त हो सकती है। लेकिन इसका रास्ता क्या होगा और हुकूमत खुद यानी जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो कौन सा रास्ता अख्तियार करेगा? 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि अयाज सादिक पीपल्स पार्टी की करारदाद को टेबल करे। अब पीर को इजलास होगा, फिर पीर को ये मामला आ जाए या मंगल को आ जाए कि पीपल्स पार्टी की करारदाद को टेबल करे और अगर इस दौरान पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कोई हमांगी हो जाती है तो यकीनन पीपल्स पार्टी की करारदाद को ही बेशक टेबल किया जाए और पीटीआई उसकी हिमायत करेगी तो कौमी असम्बली में ये करारदाद मंजूर हो सकती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि स्पीकर अयाज सादिक पीटीआई की करारदाद को टेबल करे। अगर पीटीआई की करारदाद टेबल होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको हिमायत करे, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें उसको हिमायत करें तो भी ये करारदाद मंजूर हो सकती है। लेकिन उसमें शिकस्त किसको होगी? हुकूमत को। अगर यानी ये बात साबित हो जाएगा कि हुकूमत का जो इत्तेहाद है वो टूट चुका है और ऐवान में पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक हो गई हैं। ये बहरहाल सियासी तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इसलिए मुस्लिम लीग नून या स्पीकर कौमी असम्बली नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई सूरत हाल बने कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मुश्तरका करारदाद लाएं। तो फिर क्या तीसरा रास्ता क्या है? तीसरा रास्ता यही है कि इस तरह बातचीत होती रहे और ये करारदाद ना लाया जाए, करारदाद को लाने न दिया जाए, जिसपे बहरहाल पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों अब जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू होगा पीर के दिन तो दोनों हंगामाराई करेंगी और दोनों इस बात पे जोर देंगी कि उनके पीटीआई चाहेगी कि उनके करारदाद को लाया जाए
पीपल्स पार्टी चाहेगी कि उनके करारदाद को लाया जाए। तो इस शोर शराबे में क्या होगा खुदा जाने, लेकिन ये हो सकता है। अब दोनों ऑप्शन हैं। अगर जो पार्लियामानी सियासत है, पार्लियामानी सियासत तो ये कहती है कि अगर पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों इस बात में संजीदा हैं कि कौमी असेंबली में ये करारदाद टेबल हो जाए, तो दोनों का मकसद एक होना चाहिए, दोनों का मकसद करारदाद मंजूर करवाना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए कि नहीं पहले मेरी करारदाद, पहले मेरी करारदाद, ये दोनों में नहीं होना चाहिए। अगर पीटीआई की करारदाद आ जाती है तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करे, अगर पीपल्स पार्टी की करारदाद आ जाती है तो पीटीआई सपोर्ट करे। इस सूरत में ये दोनों की मुत्तफिका करारदाद मंजूर हो सकती है, जो कि एक तरह से पीपल्स पार्टी का ऐसा समझें कि हुकूमत को अलग होने का एक इशारा होगा इस सूरत में। क्योंकि अब तो पीपल्स पार्टी इस बात पे आ गई है कि वो कैनालों के मसले पे हुकूमत छोड़ सकती है, जैसे मुराद अली शाह ने आज कहा। तो लेकिन मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी, या स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ये चाहेगा कि ये करारदादों का मामला प्रोलॉन्ग हो और ये मामला पार्लियामेंट में ना आए। वो कहे, उन्होंने कहा उस दिन भी जी तकरीरें हो गई हैं, 30 अरकान ने तकारीर कर दी हैं, अपोजिशन चली गई थी, पीपल्स पार्टी के अरकान ने तकारीर कर दी, लेकिन करारदाद का मकसद तकारीर नहीं होता है। करारदाद का मकसद ऐवान के अंदर टेबल होना होता है, उसके बाद तकारीर होती है। पहले एक रेजोल्यूशन जब पेश की जाती है तो स्पीकर से इजाजत दी जाती है, और स्पीकर से इजाजत देके अपनी करारदाद कोई भी फरीक अपनी करारदाद पेश करती है। फिर करारदाद पेश करने की स्पीकर ऐवान से मंजूरी लेता है। मंजूरी की सूरत में जो करारदाद पेश करने वाला है, एक या एक से ज्यादा जितने भी लोग हों, वो एक कोई भी अपना मेन जो बंदा होता है, पीपल्स पार्टी की करारदाद में शबीर बेजारानी जो है वो मेन है, तो वो अपनी करारदाद ऐवान में पढ़ता है। फिर उसमें दूसरी जमात कहती है कि हम भी इस करारदाद को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी अपनी करारदाद पढ़ते हैं। इस तरह अगर एक से जायद करारदादें होते हैं तो उनको ऐवान में कंबाइन किया जाता है, और कंबाइन करारदाद फिर मुत्तफिका तौर पर ऐवान में मंजूर ऐवान में पेश की जाती है। अगर करारदाद पेश करने वालों के पास अक्सरियत होगी तो करारदाद मंजूर हो जाएगी, अगर हुकूमत के पास अक्सरियत होगी तो करारदाद रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन जिस तरह इस वक्त कौमी असेंबली की सूरत हाल है, तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों के इत्तेहाद से उनके पास अक्सरियत वाज़ेह हो जाती है, इस सूरत में करारदाद मंजूर हो सकती है। लेकिन अब सूरत हाल इस नैज पे पहुंची है कि मुस्लिम लीग नून के लिए अब जो आज से 2-3 दिन पहले पीपल्स पार्टी मुश्किल सूरत हाल में थी, करारदाद ऐवान में जमा कराने के बाद अब मुस्लिम लीग नून मुश्किल सूरत हाल में है, और पीटीआई को दोनों सूरतों में फायदा है। अगर पीटीआई की करारदाद आ जाती है ऐवान में तो भी पीटीआई के लिए तालियां बजेंगी सिंध में, पीपल्स पार्टी के लिए पीटीआई के लिए लोग खुशी का इजहार करेंगे कि सिंध के अवाम का मुश्तरका जो इशू है दरियाए सिंध पे कैनालों की तामीर, खास तौर पे चोलिस्तान कैनाल, चौबारा कैनाल, इन कैनालों के खिलाफ पीटीआई की करारदाद अगर टेबल हो जाती है तो भी पीटीआई के लिए सियासी फायदा है। और अगर पीपल्स पार्टी के साथ पीटीआई इत्तेहाद करती है तो भी इस सूरत में पीटीआई को फायदा है। पीटीआई कल कह सकती है कि हमारी वजह से ही पीपल्स पार्टी की करारदाद मंजूर हुई है। अलबत्ता इस दोनों सूरतों में पीपल्स पार्टी अपनी जान छुड़ा सकती है अगर करारदाद मंजूर करवा सकते हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इस करारदाद से भाग रही है, फर्ज करें ऐसी सूरत भी हो सकती है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है और हुकूमत नहीं चाहेगी कि पीटीआई यानी अपोजिशन के साथ उनका इत्तेहाद हो। अगर पीपल्स पार्टी इस सूरत में भागती है, पीटीआई का हिस्सा नहीं बनती है और पीटीआई की करारदाद आती है और वो रिजेक्ट हो जाती है, तो भी पीपल्स पार्टी के लिए ये नुकसानदेह है। यानी जो इशू है वो पीपल्स पार्टी का है, सिंध का है, और सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। अगर ये करारदाद किसी भी तरह से कौमी असेंबली में रिजेक्ट होती है तो उसका नुकसान भी पीपल्स पार्टी को होगा और मुस्लिम लीग नून को होगा। तो सूरत हाल इस तरह बनती जा रही है कि ये कौमी असेंबली में एक मुश्तरका करारदाद आए, और अब तो 18 तारीख को पीपल्स पार्टी का जलसा है और 19 तारीख को दरिया बचाओ कमेटी और जीडीए ने मुश्तरका तौर पे उसी हैदराबाद में जलसे का ऐलान कर दिया है। अब 18 और 19 अप्रैल को जलसों का मुकाबला होगा। देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा कितना बड़ा होता है
اور دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی ڈی اے اور دریا بچاؤ کمیٹی کا جو جلسہ ہے وہ کتنا بڑا ہوتا ہے. یہ بھی صورتحال ڈیولپ ہو چکی ہے. وکلا الگ سے جو ہے وہ سندھ پنجاب بارڈر بند کرنے کی بات کر رہے ہیں. آج کی خبر یہ ہے کہ قوم پرست جماعت سندھ ترقی پسند پارٹی نے جو ہے گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں بند کر دیا ہے, سندھ پنجاب بارڈر کو بند کر دیا ہے آج. آج ٹریفک کے لیے سندھ پنجاب بارڈر بند پڑا ہوا ہے. میں نے ایک ہفتہ پہلے بھی کہا تھا کہ سندھ پنجاب بارڈر بند ہونے والا ہے, تو ابھی ایک سے زائد دھرنے سندھ پنجاب بارڈرز پہ لگنے والے ہیں. وکلا کا آج کنونشن تھا, وکلا نے الگ اس کا اعلان کیا ہے. اگر سندھ بھر کے وکلا جمع ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو سندھ پنجاب بارڈر کو بند کر سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں, قوم پرست جماعتیں جو ہے سندھ پنجاب بارڈر کو بند کر سکتی ہیں. دریا بچاؤ کمیٹی اور جی ڈی اے مل کر سندھ پنجاب بارڈر کو بند کر سکتی ہیں. جے یو آئی نے الگ دھمکی دی ہے, جمعیت علماء پاکستان, جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے, انہوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ سندھ پنجاب بارڈر بند کریں گے اگلے مرحلے میں. اب دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی 18 اپریل کو اپنے اگلے مرحلے کا کون سا اعلان کرتی ہے, اس پہ دار و مدار ہے کہ پیپلز پارٹی اس اتنی بڑی موومنٹ میں اپنے آپ ان تو کر دیا. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو, آج جو مراد علی شاہ کے بیانات ہیں اور سندھ بھر کے دورے کر رہے ہیں, مختلف اضلاع میں اپنے لوگوں کو جا کے, آج جس طرح سجاول اور ٹھٹا کی کھلی کچہری کی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, ناصر شاہ, نثار کھوڑو اور دیگر نے, اس طرح شاید سندھ کے دیگر اضلاع میں کھلی کچہریاں پیپلز پارٹی کی بنیادی طور پہ اس کینالوں کے مسئلے پہ جو کمپین ہے اس کو بیلنس کرنا ہے اور اپنے کارکنوں کو انٹیکٹ کرنا ہے, متحد کرنا ہے کہ یہ نظر آئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کینالوں کے مسئلے پہ, سندھ کے ایشوز پر اتنا ہی آگے ہے جتنا دیگر جماعتیں ہیں. کہ مراد علی شاہ نے کہہ دیا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے. اب پتہ نہیں سازش تو کس نے کی ہے, لیکن یہ دریائے سندھ پہ کینالوں کا مسئلہ ایوان صدر سے شروع ہوا تھا اور آج تک چل رہا ہے, اور اب معاملہ جا کے قومی اسمبلی میں قرارداد پہ رکی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اگر یہ قرارداد منظور کروا جاتی ہے تو بہرحال پیپلز پارٹی کو سیاسی فائدہ ہے, یا پیپلز پارٹی اپنے اگلے سیاسی مرحلے کا کیا اعلان کرتی ہے وہ اس سے پتہ چلے گا. لیکن البتہ سندھ میں دریائے سندھ پر کینالوں کی تعمیر کے خلاف جو تحریک ہے, جو موومنٹ ہے, وہ ایک عوامی موومنٹ بن چکی ہے, ایک عوامی تحریک بن چکی ہے, جس کو روکنا اب مشکل ہوگا. پنجاب کے لیے بھی مشکل ہے, وفاقی حکومت کے لیے بھی مشکل ہے, پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشکل ہے. ایک عوامی موومنٹ بن چکی ہے. اس عوامی یہ موومنٹ تب تک چلے گی جب تک کینالوں کا معاملہ ایک طرف نہیں ہوتا, جب کینال تعمیر نہ کرنے کا اعلان نہیں ہوتا, جب حکومت کا کوئی واضح اعلان نہیں ہوتا, تب تک یہ لوگ لڑیں گے. سندھ کے لوگ کینالوں کے مسئلے پہ خاموش اب کبھی بھی نہیں رہیں گے. تو آج کے پروگرام کے بارے میں آپ اپنی آراء سے مجھے آگاہ کیجیے گا. ہم انشاءاللہ جلد آنے والے 1-2 دن میں کسی نئے پروگرام کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.